हम लोग बहुत दिनों से स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर लगभग एंड पर पहुंच चुका है। इस चैप्टर में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। एक कॉन्सेप्ट का नाम है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन और दूसरे का नाम है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। ओके, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप हेडिंग लिखिए पहले, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या मतलब है इस टॉपिक का, आइए हम लोग गहराई से समझते हैं। देखो, प्लेन में अगर हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन हो तो दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने स्ट्रेट लाइन गुजर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन गुजार सकते हैं, इसलिए दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन गुजरेगा और उन सभी स्ट्रेट लाइन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब उस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में से किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का अगर आपको इक्वेशन लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको फिगर से पहले थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ। ये है मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन प्लेन में, ये L1 और ये L2। इन दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम P मान लेते हैं। तो इस पॉइंट P यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितने स्ट्रेट लाइन गुजर सकते हैं, तो इनफाइनाइट। जैसा कि ये ऐसे गुजर सकता है कोई स्ट्रेट लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे जा सकता है, कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे जा सकता है, कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे जा सकता है, एंड सो ऑन। इस तरह से इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन गुजरेंगे पॉइंट P से। इन सभी स्ट्रेट लाइन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में से किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन मान, जैसा कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आइए हम लोग डिटेल में इस बात को समझते हैं। देखिए, ये है एक स्ट्रेट लाइन L1 और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है L2 प्लेन में। ये दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें पहले से दिया जा चुका है। एक का इक्वेशन है मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक को इक्वेशन 1 मान लिया, दूसरे को इक्वेशन 2 मान लिया। दोनों लाइन के इंटरसेक्शन को यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम पॉइंट P मान लेते हैं, है ना। तो इस पॉइंट P से एक तीसरा लाइन गुजर रहा है L। इसी लाइन L का हमको क्या बताना है, इक्वेशन बताना है जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो आइए अब ध्यान से देखिए। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके कोऑर्डिनेट को हम अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं। तो ये लाइन L1 और L2 दोनों पर लाई करेगा। क्योंकि पॉइंट P दोनों लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए दोनों लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सिंपली सेटिस्फाई करेगा। तो इसीलिए पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा बीटा, इन दोनों लाइन के इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन कैसा हो जाएगा, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 बराबर 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब ये जो तीसरा लाइन जो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P से होकर के गुजर रहा है, इस तीसरे लाइन को अगर हम L मान लेते हैं तो इस L का इक्वेशन को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये जो तीसरा लाइन L है उसके इक्वेशन को हमने तुक्के से ऐसा मान लिया, मन किया मान लिया। यहाँ पर लैम्डा क्या है लैम्डा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब इस तीसरे लाइन के इक्वेशन को अगर आपने ऐसा माना है ना, तो ये जो पॉइंट P है अल्फा कोमा बीटा, इस लाइन तीसरे के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये तीसरा लाइन भी उस पॉइंट P से गुजरेगा, है ना। तो हम इस अल्फा कोमा बीटा को इस तीसरे लाइन के इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। तो कराते हैं सेटिस्फाई, अल्फा बीटा इसमें पुट करो तो आपको क्या मिलेगा, LHS में अगर हम पुट करेंगे तो a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 प्लस लैम्डा इंटू a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 हो जाएगा LHS। और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पहले से यहाँ पता है 0 और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको पहले से पता है 0, तो यहाँ पर 0 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 बराबर 0। यानी ये जो इक्वेशन 5 है, यानी ये जो तीसरा लाइन का इक्वेशन है वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। LHS 0 आ गया और RHS भी 0 आ गया। समझ में आ रही बात। तो ये पॉइंट P इस तीसरे लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये तीसरे लाइन के इक्वेशन को हम ऐसा मान सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो वेरीफाई हो गया। तो तीसरे लाइन के इक्वेशन को कैसे याद रखेंगे, ठीक है।
अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। चलिए क्वेश्चन लिखिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोला कि लेट सी बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, with vertices 3, minus 1, 1, 3 and 2, 4। बोला कि लेट P be the point of intersection, लिखो। of the lines x plus 3y minus 1 बराबर 0 and 3x minus y plus 1 बराबर 0। बोला कि then the line passing through the points P and C also passes through the point option A minus 9, minus 7, option B minus 9, minus 6, option C 7, 6, option D 9, 7। ओके, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में पूछा है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। तो आप सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, कुछ भी ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। एक 3, -1, दूसरा वर्टेक्स है 1, 3 और तीसरा वर्टेक्स है 2, 4। ओके, और उस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो क्या है, सी है। ओके, तो हम फिगर बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स कितना है, एक वर्टेक्स है 3, -1, दूसरा वर्टेक्स है 1, 3, तीसरा वर्टेक्स क्या है, तीसरा वर्टेक्स है 2, 4। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड को क्या बोला, सी। तो ये हो गया सेंट्रॉइड सी। ओके, अब इसी प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन ये है और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है। आप चाहो तो इधर ले लो, मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है। ओके, दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोल दिया P। ओके, अब बोला कि ये पॉइंट P और C
इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाला जो ये स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा। क्या टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप समझ जाओगे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये स्ट्रेट लाइन का तो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। और दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये लाइन 1 और ये मान लो कि लाइन 2, इन दोनों का इक्वेशन इस तरह से आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये सेंट्रॉइड निकालो, तो ये जो ट्रायंगल है इसका सेंट्रॉइड कितना होगा, आपको पता है ना सेंट्रॉइड में क्या फॉर्मूला होता है। तो सेंट्रॉइड कौन है, सी। अगर आप ये सी निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालने के लिए सभी वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ करके डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ो तो 3 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, ओके। फिर देखो ये हो जाएगा 2, और फिर y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 3 से डिवाइड करना है, तो -1 3 और 4 कितना हो जाएगा 6, तो 6/3 फिर से हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका x और y कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का। तो आपको पॉइंट C का कोऑर्डिनेट पता चल गया, चला कि नहीं, ओके गुड। अब देखो इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन यानी पॉइंट P से गुजरने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसको हम मान लेते हैं, let the equation of the line through P B। अब देखो पॉइंट P से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले स्ट्रेट लाइन को हम क्या मान लेते हैं, x + 3y - 1 प्लस लैम्डा इंटू 3x - y + 1, लैम्डा क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ओके। अब ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट P से गुजर रहा है वो C से भी तो गुजर रहा है ना, तो C से गुजर रहा है, तो जब C से गुजर रहा है तो C इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो C यहाँ पुट करो भाई, C का मतलब 2,2, तो ये हो जाएगा 2 3 दूनी 6 -1 प्लस लैम्डा इंटू 3 दूनी 6 -2 + 1 बराबर 0। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो लैम्डा निकालो कितना होगा, 6 2 8 में से 1 चला गया 7 प्लस यहाँ 6 1 7 7 में 2 चला गया 5, तो 5 लैम्डा बराबर 0। यहाँ से लैम्डा बराबर आपको क्या मिला, -7/5, ओके। ये लैम्डा निकला, ठीक है। अब जब लैम्डा निकल गया तो ये जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन चाहो तो 3 बोलो, ये जो इक्वेशन 3 है यानी पॉइंट P से गुजरने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन, वो इक्वेशन कैसा बन जाएगा, यहाँ लैम्डा की वैल्यू लिख देंगे, तो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 कैसा हो जाएगा, तो वहां से पुट कर देंगे कितना, -7/5, तो ये हो जाएगा x + 3y - 1 प्लस ये तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस बराबर -7/5 इंटू 3x इंटू 3x - y + 1 बराबर 0, ओके। तो इस पॉइंट P से गुजरने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन मिल गया। अब देखो बोला कि ये जो स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट P और C से होकर के गुजर रहा है वो इनमें से किस पॉइंट से होकर के गुजरेगा, यही क्वेश्चन है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन यानी इसमें पुट करके हम चेक करेंगे, जब LHS बराबर RHS हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो हमारी बात मतलब क्या, ये ऑप्शन से हम यहाँ इस पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे, LHS बराबर RHS हो गया तो वही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट अगर इस स्ट्रेट लाइन पर लाई किया तो LHS बराबर RHS होना चाहिए इस पॉइंट को पुट करने से, है ना। अगर ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, मतलब इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो हम इसको सबको पुट करके देखेंगे, ओके। तो देखो
जब ऑप्शन बी से हम ऑप्शन बी चेक करेंगे, ऑप्शन बी से जब आप इसको यहाँ पर ला करके पुट करोगे, x बराबर कितना -9 और y बराबर -6 पुट करोगे, तो आपको LHS बराबर यहाँ पर RHS आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा कब, जब आप क्या पुट करोगे, x बराबर when x बराबर -9 एंड y बराबर कितना पुट करोगे, -6। पुट करके देख लो, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं पुट करके नहीं दिखाया, आप डायरेक्टली पुट करके देख सकते हैं, बच्चा वाला सवाल है। तो क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया, मुझे लग रहा है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। ये हमारे पास एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड C है और ये दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन का ये हो गया आपका इक्वेशन। अच्छा, बोला कि ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सॉरी एक स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट P और C से होकर के गुजर रहा है, कि वो स्ट्रेट लाइन इनमें से किस पॉइंट से होकर के गुजरेगा। तो हम पहले पॉइंट P और C से होकर के गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन का हमने इक्वेशन लिखा, ये निकला। ठीक है, अब हम ऑप्शन वाइज पुट करके इसमें चेक किया कब LHS बराबर RHS हो रहा है, तो जब हम ऑप्शन बी चेक करेंगे तो क्या पता चलेगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा जब x बराबर -9 और y बराबर -6 पड़ करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन बी इसका आंसर। अब इसको टिक लगा दो। कितना आसान क्वेश्चन था ये, JEE 2020 में पूछा, सिंपल सी बात है। आप इसको याद रखिए, समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। तब तक के लिए